हेलो एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 12 विद्युत। सो लास्ट हमने वीडियो में कवर किया था इससे क्वेश्चन नंबर 16 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 बनेगा विद्युत शक्ति को परिभाषित करें। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति को परिभाषित करें और इसका SI मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति को परिभाषित करें, इसका SI मात्रक लिखें। सो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, परिभाषा क्या बनेगी पहले विद्युत शक्ति की। शक्ति का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कार्य बटा समय। ठीक है, सो इसकी परिभाषा बनेगी किसी विद्युत उपकरण द्वारा, किसी विद्युत उपकरण द्वारा प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता को, प्रति सेकंड किसी विद्युत उपकरण द्वारा प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। यदि किया गया कार्य W है और समय T है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर, सिंबल होता है इसका P, पावर बराबर किया गया कार्य बटा समय, W बटा T, P बराबर W बटा T। ठीक है, तो यहाँ से इसके क्या बनेंगे फॉर्मूले, और W का फॉर्मूला हमें पता है Q गुना V, V बराबर W बटा Q था। ठीक है, तो यहाँ से W कितना आ गया, Q गुना V। अब Q बराबर IT, V बराबर IR, दोनों का मान हम इसमें रख देंगे W में, तो W किसके बराबर हो जाएगा, IT गुना में IR, I स्क्वायर R T के बराबर हो जाएगा। अब शक्ति का फॉर्मूला क्या बन गया फिर, W बटा T, W की वैल्यू I स्क्वायर R T बटा T, T से T कट गया, शक्ति का एक क्या बन गया फॉर्मूला, I स्क्वायर R। 3-4 फॉर्मूले शक्ति के भी, जैसे मैं लास्ट हमें किया था ऊष्मा के 3 वो थे फॉर्मूले किए थे, सेम स्टेप्स हैं इसके भी। ठीक है, तो आपका शक्ति का जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है, W बटा T। दूसरा फॉर्मूला शक्ति का बन गया I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। अब यहाँ से हम निकालेंगे तीसरा फॉर्मूला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, 2I को। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला किसका होता है, V का, तो इसका तीसरा फॉर्मूला बन गया शक्ति बराबर VI, शक्ति बराबर VI। इसके बाद निकालेंगे इसका चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, जो ये फॉर्मूला आया तीसरा, T बराबर VI। तो यहाँ क्या करेंगे, इसकी ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, P बराबर V गुना V बटा R। चौथा फॉर्मूला बन गया P बराबर V स्क्वायर बटा R, P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो हमें क्वेश्चन में जो भी दिया होगा हमें उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो आपके शक्ति के हो गए 4 फॉर्मूले। चलिए, इसके बाद होता है इसका मात्रक। शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है वाट। शक्ति का SI मात्रक वॉट है।
वॉट है और इसका प्रतीक होता है W। ठीक है, ये कार्य वाला W नहीं है, ये W कौन सा है, वाट का W है, WATT वाट। 1 वॉट किसके बराबर हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, तो फॉर्मूला बन गया 1 वॉट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, वॉट घंटा और किलो वॉट घंटा को परिभाषित करें। वॉट घंटा और किलो वॉट घंटा, ये 3 चीजें हैं। किलो वॉट घंटा को परिभाषित करें। सबसे पहले हम करेंगे वॉट को परिभाषित, यहीं से आ जाएगा वॉट का फॉर्मूला। परिभाषा, परिभाषित करें। आंसर नंबर 1 वॉट। वॉट क्या होता है, शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है। यह किसी विद्युत यंत्र की वह शक्ति है, यह किसी विद्युत यंत्र की वह शक्ति होती है, वह शक्ति होती है, वह शक्ति होती है जो 1 सेकंड में, समय कितना होता है इसमें, समय होता है इसमें 1 सेकेंड और कार्य होता है इसमें 1 जूल, जो 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करती है। 1 जूल ऊर्जा खर्च करती है, तो वो क्या होता है, 1 वॉट होता है। ठीक है, अब देखेंगे 1 वॉट घंटा। तो जो वॉट घंटा है, ये जो है जिसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। कैसे आया ऊर्जा का मात्रक, वॉट घंटा का मतलब है शक्ति गुना समय। शक्ति गुना समय जो है किसका फॉर्मूला होता है, W का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्य की जगह हमने क्या लिख दिया, ऊर्जा लिख दिया। 1 वॉट घंटा, 1 वॉट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा होती है, ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 वॉट शक्ति वाला यंत्र, शक्ति कितनी होगी इसकी, 1 वॉट शक्ति वाला विद्युत यंत्र 1 घंटे में खर्च करता है। समय हो गया 1 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किलो वॉट घंटा। किलो वॉट घंटा, इसे हम कह सकते हैं किलो वॉट और यहाँ पर आ जाएगा आर। किलो वॉट आर क्या होता है, यह ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, कमर्शियल यूनिट। यह ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है और इसे एक यूनिट के रूप में जाना जाता है। जो हमारे घरों में आती है ना यूनिट, वो यूनिट व्यापारिक मात्रक है और इसे एक यूनिट के रूप में, इसे एक यूनिट के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। चलिए, इसकी परिभाषा क्या आएगी, यह ऊर्जा की वह मात्रा होती है, यह ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाला
विद्युत यंत्र 1 घंटे में खर्च करता है, ठीक है, उसे कहते हैं किलोवाट घंटा। 1 घंटे में खर्च करता है। चलिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक और इसके SI मात्रक में क्या संबंध है। नेक्स्ट लिखेंगे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक और SI मात्रक में संबंध। ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक कौन सा मात्रक है अभी हमने किया है, किलोवाट आवर और SI मात्रक क्या था इसका, जूल में संबंध। कैसे निकालेंगे ये संबंध, शुरू करेंगे हम इसमें 1 किलोवाट आवर से। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, जो 1 किलोवाट है वो किसके बराबर है, 1000 वाट के बराबर। जो इसको हमें चेंज करना है सेकंड में। 1 आवर बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। तो 1 आवर किसके बराबर हो गया, 60 गुना 60 सेकेंड, ठीक है, मतलब 3600 सेकेंड के बराबर हो गया 1 आवर, ठीक है। करेंगे इसे गुणा तो क्या बनेगा, 36 गुना 10 की घात 1 2 3 4 5 10 की घात 5 वाट सेकेंड। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 की घात 6 वाट सेकेंड, ठीक है जी। अब जो वाट सेकेंड है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं जूल। 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। जूल कहाँ से आया, पावर बराबर W/T वाले फॉर्मूले से जो पावर होती है वो होती है वॉट। वॉट बराबर जूल बटा में आ जाएगा सेकेंड। W बराबर J बटा S, W गुना S बराबर J, ठीक है। यहाँ से आ गया वॉट सेकेंड बराबर जूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20, 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के। क्वेश्चन 19 देखेंगे, फ्यूज परिपथ की किस प्रकार सुरक्षा करता है। फ्यूज परिपथ की, फ्यूज हम क्यों लगाते हैं, किसी भी जो वो है हमारे पास परिपथ है तो उसमें हम जो किसे यूज किया है फ्यूज का। फ्यूज परिपथ की किस प्रकार सुरक्षा करता है, किस प्रकार सुरक्षा करता है, लिखेंगे इसका आंसर। विद्युत फ्यूज एक कम गलनांक वाली, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, कम गलनांक वाली मिश्र धातु का बना होता है। ये एक कम गलनांक वाली मिश्र धातु का तार होता है, तार के रूप में है, ठीक है। कम गलनांक वाली मिश्र धातु का तार होता है। जब चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, जब चालक का प्रतिरोध जो है वो अगर बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, अगर वो क्या होती है, बढ़ जाती है चालक, जब चालक का प्रतिरोध बढ़ता है या अचानक वोल्टेज बढ़ जाती है, अचानक वोल्टेज बढ़ जाती है, अचानक वोल्टेज बढ़ जाती है, या जब उच्च धारा प्रवाहित होती है, मींस करंट की वैल्यू जो है वो एकदम से ज्यादा होगी अगर, ठीक है, उच्च धारा प्रवाहित होती है, तब परिपथ का तापमान बढ़ जाता है। तब परिपथ का तापमान जो है वो एकदम से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया। तब परिपथ का तापमान बढ़ जाता है, जिससे फ्यूज का तापमान भी बढ़ जाता है,
और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो सर्किट को क्या कर देगा, टूट जाएगा सर्किट, ठीक है, जो बीच में से, जिससे फ्यूज का तापमान भी बढ़ जाता है, जिससे फ्यूज का तापमान भी बढ़ जाता है, अधिक ऊष्मा के कारण फ्यूज पिघल जाता है, अधिक ऊष्मा के कारण फ्यूज पिघल जाता है, इससे परिपथ टूट जाता है, सर्किट क्या हो गया, इससे ब्रेक हो गया, ठीक है, इससे परिपथ टूट जाता है और उसमें धारा बहनी बंद हो जाती है, और उसमें विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है, विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है, इससे परिपथ को हानि से बचाया जा सकता है। विद्युत धारा बहनी बंद हो जाती है, इससे परिपथ को हानि से बचाया जा सकता है, इससे परिपथ को हानि से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 to 20 क्वेश्चन में सारे आपके क्वेश्चन जो है कवर हो गए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो रह जाएंगे वो हम करेंगे इसके बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं? डेफिनेशन है ये, प्रतिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? प्रतिरोध के गुण की विशेषता लिखें। प्रतिरोध से क्या इफेक्ट होगा? प्रतिरोध के गुण क्या है? प्रतिरोध के गुणों की विशेषता लिखें। मीन्स इसका कहाँ पे इसको यूज कहाँ करना है? विशेषता लिखें। फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें प्रतिवर्ती प्रतिरोध की परिभाषा। प्रतिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मीन्स तो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, वोल्टेज को हमें रखना है सेम। स्रोत की वोल्टता, वोल्टेज को सेम रखते हुए वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को, परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को, परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा है
नियंत्रक। धारा नियंत्रक का कार्य क्या है कि इसमें भी हम क्या करते हैं कि धारा को क्या करें, नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे नियंत्रित? धारा नियंत्रक को हम कहते हैं इंग्लिश में रेहोस्टेट। किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का कार्य, धारा नियंत्रक रेहोस्टेट, रेहोस्टेट। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, प्रतिरोध को, धारा नियंत्रक मीन्स धारा को हमने क्या करना है, नियंत्रित करना है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्रतिरोध के गुण की विशेषता। किया जाता है प्रतिरोध के गुण की विशेषता क्या है कि अगर प्रतिरोध जो है ज्यादा होगा तो उसमें क्या होती है, विद्युत धारा कम होती है। ठीक है, और वो चालक नहीं होता। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के गुण की विशेषता, प्रतिरोध के गुण की विशेषता, प्रतिरोध के गुण की विशेषता। अच्छा चालक कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध जितना कम होगा उतनी उसमें विद्युत धारा ज्यादा होगी और वो अच्छा चालक होगा। कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। पर्याप्त प्रतिरोध लगाने वाले, पर्याप्त प्रतिरोध लगाने वाला चालक, इसमें प्रतिरोध जो है वो पर्याप्त हो, ठीक है, लगाने वाला चालक प्रतिरोधक कहलाता है। मतलब ना ज्यादा कम और ना ज्यादा, प्रतिरोधक कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। और जिसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है, उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा जो है वो क्या होगी, बहुत कम बहेगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि प्रतिरोध वाला चालक ऐसे लिख सकते हैं इसे कि कुचालक होता है। कुचालक मीन्स कि उसमें से विद्युत धारा जो है वो नहीं बह सकती, कुचालक होता है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। थैंक यू सो मच।